रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो हमारा ये मेन ब्लॉक्स दिखाया गया है, जो हमारा इसको रिबन क्या होता है, रिबन का मतलब जो ये कंप्लीट हमें यहाँ पे ऑप्शंस की लिस्ट हमें दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों रिबन। इसको कैटेगराइज किया गया है, जैसे आप देख पा रहे हो, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, अलग अलग मेन्यूज़ के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं कस्टमाइज रिबन, तो उसका यूज़ हम कुछ इसी तरीके से करेंगे कि हम किस तरीके से जो अपना रिबन है उसको मैनेज करें, किस तरीके से हम इनका नेम बदल सकते हैं, किस तरीके से हम किसी मेन्यू बार को हाइड करा सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी टूल बार का नेम चेंज कर सकते हैं, या अपना कोई नया ग्रुप बना सकते हैं, या फिर अपना कोई नया मेन्यू बार बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टडी करते हैं कि किस तरीके से कस्टमाइज रिबन वर्क करेगा। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, मैं 2010 यूज़ कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू पे जाना है, उसके बाद इंफॉर्मेशन मेन्यू पे जाना है। इंफॉर्मेशन मेन्यू पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन, यहाँ पे नीचे आप आओगे, ऑप्शन ये रहा। दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट जो है वो सेम ही होता है, अगर आप 2007 यूज़ कर रहे हो या 2013 या 2016, तो कोई भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो सेम ही होता है किसी भी वर्जन में। तो हमने क्या किया, ऑप्शंस पे हम गए, ऑप्शंस पे जाने के बाद इस तरीके से हमारे स्क्रीन पे एक्सेल ऑप्शंस के नाम से एक विंडो ओपन हो गई। इसमें हमें क्या करना है, हमें जाना है कस्टमाइज रिबन का एक स्पेशल एक ऑप्शन दे रखा है, जो जहाँ से हम अपने रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिस्ट देखोगे, आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं, चूज़ कमांड फ्रॉम एंड कस्टमाइज द रिबन। दोस्तों, जो भी हमें स्क्रीन पे शो कराना है अपने सॉफ्टवेयर में, जो मेन्यूज़ पे रिबन पे शो कराना है, वो डेटा हमारा ये है। और जो हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो डेटा सारा है वो यहाँ पे, ये हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ से हमें जो चीज़ चाहिए, जो भी ऑप्शन हमें शो कराना है, वो उसको हमें इधर रखना पड़ेगा रिबन पे। मान लीजिए ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे कॉलम रो इंसर्ट करना। कॉलम रो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले बताता हूँ आपको, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना, तो हम पहले यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, 7वां चैप्टर है, यहाँ 4वां चैप्टर है। तो इसमें हम नया रो और नया कॉलम कैसे लेंगे, तो हम इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कॉपी सेल हो गया, फिर इसको स्केप कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट करते ही ये देखिए इंसर्ट हो गया, यहाँ पे एक सेल, ये नया सेल हो गया। मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि अलग कलर हो जाता है थोड़ी देर में। देखो, मैंने इसके बीच में यहाँ जाके राइट करके इंसर्ट किया, तो ये इंसर्ट हो गया। ये इंसर्ट इस तरह कर सकते हैं। और इसी को डिलीट मारना हो तो हम इसको डिलीट भी मार सकते हैं, ये नीचे है डिलीट का। हम मल्टीपल भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और हमने इंसर्ट कर दिया, जितना हमने सेलेक्ट किया देखो उतना इंसर्ट हो गया ये। और इतना ही डिलीट भी मारना है तो हम ऐसे डिलीट भी मार सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ तक सेलेक्ट करा और हमने डिलीट मार दिया, ठीक है, डिलीट कर। इसी तरह हम कॉलम भी कर सकते हैं, ये हमने इतना सेलेक्ट किया और हमने इंसर्ट कर दिया, तो कॉलम इंसर्ट हो गया, दिख रहा होगा आपकी 3 कॉलम इंसर्ट हो गया। और ऐसे अगर डिलीट मारना हो तो डिलीट मार सकते हैं। अगर शॉर्टकट से करना चाहते हो कि इंसर्ट हो जाए, इसको क्लिक करके कंट्रोल प्लस का निशान दबा दीजिए, जो न्यूमेरिकल की है उसका,
अगर कीबोर्ड में काम कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का निशान दबाइए तो इंसर्ट हो जाएगा। ये इंसर्ट हो रहा है। अच्छी तरह डिलीट मारना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल माइनस, डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह इसमें भी अभी यहाँ पे जो है वर्कशीट आप जो है मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर सिस्टम। तो पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बगल में प्लस साइन दिया हुआ है। प्लस साइन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो नया वर्कशीट, इसी तरह से आप मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने 1 2 3 क्रिएट किया। ऐसे आप अनलिमिटेड वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अनलिमिटेड, इट्स लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कशीट आप क्रिएट कर सकते हैं एज पर द। तो अभी क्योंकि एक्सेल में अगर आप कोई रिपोर्ट बनाने जाते हैं या कुछ भी आप काम करने जाते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको वर्कशीट का नाम को चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्कशीट का रीनेम कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको पहले पर्टिकुलर वर्कशीट में जाना होगा। उसके बाद जहाँ पे टिक 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ईयर 2018। उसके बाद जो टिक नंबर 2 है उसको मैं दे रहा हूँ ईयर 2009। और जो टिक नंबर 3 है उसका नाम मैं दे रहा हूँ ईयर 2020। तो इस तरह से मैंने सारा वर्कशीट का नाम जो है चेंज कर दिया। अभी काम करते हैं तो हम लोगों को मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट करना पड़ता है। इसमें से कुछ वर्कशीट जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, कुछ उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो इन दैट केस हम लोगों के पास 2 ऑप्शन रहता है। इधर हम लोग उसको हाइड कर सकते हैं ताकि जो देखने वाला आगे का बंदा है उसको वो वर्कशीट ना दिखे, या फिर हम लोग उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि मान लीजिए आज के डेट में वो वर्कशीट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कल को ज़रूरत पड़ सकता है। इन दैट केस हम लोग अगर इसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो वो वर्कशीट वापस हमको नहीं मिलेगा। अगर वो सेम चीज़ मुझे फिर से चाहिए होगा तो मेरे को फिर से बनाना पड़ता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली हाइड करके रख सकते हैं ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने से हम उसको अनहाइड करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो हाइड कैसे करेंगे, इसमें राइट क्लिक करना है। मान लीजिए 2018 को मुझे हाइड करना है तो मैं 2018 के ऊपर राइट क्लिक किया। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है हाइड। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, हाइड जब यहाँ पे मेरा अभी का जो वर्कबुक है उसमें कोई भी वर्कशीट हाइड किया हुआ नहीं है, इसलिए इसके हाइड के नीचे जो अनहाइड है ये अभी डिसेबल है। तो अभी मैं इसे हाइड में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2018 हट गया है, मेरे को और नहीं दिखता है। लेकिन अभी अगर इसको अनहाइड करना है तो कैसे करना है, मुझे ये 2019 के ऊपर मान लीजिए मैं राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने से देखिए यहाँ पे मुझे हाइड और अनहाइड दोनों ऑप्शन अभी मिल रहा है। तो मैं अनहाइड में क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे जो हाइड किया हुआ वर्कशीट है उसका लिस्ट दिखेगा। मैं वहाँ से जिसको मुझे अनहाइड करना है उसको सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा और वो अनहाइड होगा और वो सेम सीक्वेंस में अनहाइड होगा जैसे हम लोगों का पहले था 2020, 2019, 2018। अभी अनहाइड होने के बाद भी सेम सीक्वेंस। लेकिन अगर डिलीट करना है, मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको राइट क्लिक करके सिंपली डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। और इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया, एक बार अगर वर्कशीट आपको डिलीट कर दिया तो आपको वो वापस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको फिर से चाहिए होगा तब आपको फिर से इसको क्रिएट करना पड़ेगा।